और अब तक चल रही हैं वो अधिवक्ता हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। अभी आपको बताना, हमारे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर में कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को तोड़ करके 2 साल पहले गिरा दिया गया। वहां नई बिल्डिंग बनेगी। 342 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, ठेकेदार को प्रदत्त कर दिया गया। नक्शा आज तक नहीं बताया गया, उसमें जहां जितने भी अधिवक्ता बैठते थे सारे अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़ करके वहां पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है। अब जब हम लोग दौड़ करके हार गए तो इसी माननीय उच्च न्यायालय में हमने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जो आज हमारे मुख्य अतिथि बन के बैठे हुए थे आर.के. ओझा जी के माध्यम से रिट याचिका दाखिल किया और जिलाधिकारी को पर्सनल 1/10/24 को तलब किया गया है कि आने और आप एफिडेविट दे। कहने का तात्पर्य केवल ये है, हम तो एक जनपद की बात करते हैं, यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश की बात है, अधिवक्ता समुदाय की बात है। एक समुदाय से एक संगठन खड़ा होता है, उस संगठन से एक समाज खड़ा होता है, समाज से देश और प्रदेश बनते हैं। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। यदि प्रजातंत्र का विरोध है, आप प्रजातांत्रिक कार्यों को नहीं करना देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार क्यों नहीं राजतंत्र घोषित कर देती है, राजा बन के बैठ जाती है। यदि प्रजातंत्र है तो उसके सदस्यों को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो हमारे आप मौलिक अधिकारों का हनन कैसे करेंगे? अधिवक्ता समुदाय रजिस्टर्ड बॉडी है, हमारा बार काउंसिल रजिस्टर्ड बॉडी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एसोसिएशन रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी के हम मेंबर है और आप मेंबरों को कह देते हैं कि आप हड़ताल मत करो। ये कैसे संभव है? हड़ताल तब होता है, हम कभी हड़ताल नहीं चाहते, हम चाहते हैं काम हो। हम भी चाहते हैं काम जितना जल्दी हो पेंड हो, लेकिन आवश्यकताएं जब आ जाती है जिनका निराकरण सिवाय हड़ताल के, सिवाय कंडोलेंस के नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके द्वारा बैन लगाया जाता है तो मैं आज इलाहाबाद में इसका घोर विरोध करता हूं और न्यायालय से निवेदन करता हूं कि अपने फैसले पर विचार करें और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। सर, देखी जा रही थी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर के जो अधिवक्ता है काफी संघर्ष करते हुए कई वर्षों से नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी तक पारित नहीं हुआ। सर, कहाँ वो कमियां आ रही कि नहीं होता? देखिए, आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति जो कुर्सी पर होता है, और शायद हमारे अधिवक्ता का, मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ, सोशल साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था लीडरशिप। कहा जाता था कि नेता कैसा होता है, कैसे होकर के वो अपना शासन करता है। तो कहता था कि एक तो अच्छा काम करता है तो शासन करता है, कहता है एक ऐसा होता है जो दूसरे को इतना प्रताड़ित कर देता है कि वो उसकी तरफ देख न पावे, वो शासन करता है, और तीसरा कहता लगा बजा के झगड़ा लगा करके काम करता है। ये 3 प्रकृति बताए हैं नेताओं के, और ये नेताओं की कौन सी प्रकृति आप ये जान लें। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं महामंत्री था आज के 10 साल पहले। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, तब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये जो यादव जी थे अब शायद नहीं है, वो उस समय नहीं, मुलायम सिंह यादव नहीं, आजमगढ़ के यादव जी उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, शायद चंद्रजीत नाम था, वो आए थे। हम लोगों ने उनसे मांग किया कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि आप रेवेन्यू अधिकारी जितने भी रेवेन्यू कोर्ट में हैं उनमें वकीलों की नियुक्ति करें, जैसे आप हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। इससे पारदर्शिता बनेगी, कानून बनेगा। आप ऐसे व्यक्ति को नायब तहसीलदार एसडीएम बना देते हैं जो कुछ जानता ही नहीं, पढ़ाई लिखा नहीं है। उसको जान रहे हैं, उस आदमी ने खड़ा होकर के खुल के विरोध किया कि जुडिशियरी तो मेरे हाथ से निकल गई है, क्या चाहते हैं मैं इसको भी वापस भेज दूं? ये हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर का वक्तव्य था और हम समाजवादी पार्टी का विरोध किया, उसे सत्ता से हटाए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हम लोग भाजपा की सरकार ले आए, लेकिन भाजपा भी गवर्नमेंट को वही कर रही है। वही हाई स्कूल पास, वही इंटरमीडिएट पास, वही नौकरी करते हुए कहीं से किसी भी प्रदेश से ग्रेजुएशन प्राइवेट कर लिया अनुमति लेकर के, और वो आज आपका नायब तहसीलदार बन के बैठा हुआ है, अच्छे मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। हम अधिवक्ता समाज जो सबसे कम पढ़ा लिखा, वो भी डबल ग्रेजुएट है, और वो जाकर के कहता है हुजूर
सोचा कितने शर्म की बात होती है। कभी कभी तो इच्छाएं ऐसी हो जाती है कि उसके कोर्ट में घुसा न जाए, लेकिन अब क्या कीजिएगा, मौकिलों के गरीब जनता के हितों का प्रभाव रहता है, इसलिए हम जाकर उसे भी हजूर कहते हैं। आज जो अधिवेशन बुलाया गया, आज जो अधिवेशन बुलाया गया था, क्या लगता है वो अधिवेशन कितना सफल हो पाएगा? क्या आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? इलाहाबाद की धरती पर हमारे अधिवक्ता समाज के विभिन्न जनपदों से आए अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष, मंत्री और विभिन्न अधिवक्ता नेताओं की उपस्थिति में आज ये आंदोलन सफलता के एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और जो भी हमारी मांगे हैं उसको सरकार और हाईकोर्ट और जितने भी जो संस्थान है उनको आगे झुकना ही पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें कितना अधिवेशन जो है आप लोग का सफल रहा? हमारा अधिवेशन सफल रहा है। हम लोग आगे की रणनीति और तय करेंगे, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दलों ने आगे की रणनीति तैयार की है कि नहीं अगर कुछ होगा तो हम लोग पूरे प्रदेश भर से संख्या बल के साथ हाईकोर्ट का घेराव करेंगे, सड़क पे मजबूर कर देंगे कि जज को आने के लिए उस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल आज तक नहीं लागू हुआ, उस पर इतनी लंबी राजनीति हुई, किसी को नहीं दिखा। हमारे महिला अधिवक्ता की हत्या हो गई निर्मम, कोई हाईकोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लिया, हमें सड़क पर उतर के ही लड़ाई लड़नी पड़ी और हमारे साथ ही इतना अन्याय हो रहा है। मैं कह देना चाह रहा हूँ जजों को कि जब बुरा समय आता है तो जज को भी वकील करना पड़ता है। ये बात तो भली भांति जान लें, अगर वो उस आदेश को निरस्त नहीं किए तो हम लोग हाईकोर्ट का